2017 में यूपी के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई का जो निर्णय लिया वो अभी तक बदस्तूर जारी है। तभी तो योगी यूपी के धुरंधर कहे जाते हैं, लेकिन इससे विरोधियों को मिर्ची अक्सर लगती रहती है। वो योगी फोर्स के एक्शन को मजहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं और योगी के विरुद्ध अपनी भड़काऊ टीम 11 खड़ा करने के लिए भड़काऊ बोली भी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर हो जाएगा। माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है। खबरदार राहुल गांधी के जुलूस पर किसी ने मस्जिद के सामने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदल कर रखी। माफिया, अपराधी, शोहदे, भ्रष्टाचारी, कट्टरपंथी, दंगाई, उपद्रवी और नफरतियों का ऐसा सफाया किया है कि अब इनकी नस्लें भी यूपी से बाहर का रास्ता नापने को मजबूर हैं। योगी के नए यूपी की यही पहचान है, लेकिन वो नफरती ताकतें भी बाज नहीं आ रही हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर योगी को नहीं देखना चाहती। लेकिन योगी क्लियर हैं, प्रदेश में काम तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही होगा। माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। योगी के बड़े और हाई इम्पैक्ट वाले फैसलों के चलते ही उनके कई दुश्मन बन गए। 27 के चुनाव से पहले इस फहरिस्त में ओवैसी की AIM-IM इन दिनों नंबर 1 की पोजीशन पर चल रही है। ओवैसी के नेता एक के बाद एक योगी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर हो जाएगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। मतलब ओवैसी अपने नेता के जरिए ओवैसी 11 बनाना चाहते हैं, लेकिन यूपी के गुनहगारों के लिए अकेले धुरंधर योगी ही काफी है। बिजनौर में अगर सलमान ने गोकशी की और इस आरोप में योगी फोर्स ने उसे मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया, तो नफरती बोलने वाले AIM-IM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली इसके लिए डंडा उठाने की बात कर रहे हैं। अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। हाजी शौकत अली के इस भड़काऊ बयान पर बीजेपी तो पलटवार कर ही रही है, लेकिन सुनिए मुसलमान कैसे ओवैसी के नेता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं। बड़ बोलापन है, तो देख रहे हैं। हमको 111 विधायक अखिलेश जी के हैं न, का कर पा रहे हैं, रोना रो रहे हैं ना। एक घंटा एक डंडे वाली बात कहना बिल्कुल गलत है। ये देश संविधान चलता है, एक झंडा एक डंडे से नहीं चलेगा। तरीके बयान न दें कि आपको सांप्रदायिकता लोग कहने लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि शौकत अली अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रदेश का माहौल खराब करने में जुटे हैं। सवाल उठता है कि क्या ओवैसी के नेता यूपी में रामनवमी पर दंगे की साजिश रच रहे हैं? मस्जिद के नाम पर सड़कों पर डंडे वाला बयान देकर कट्टरपंथियों को उतारना चाहते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए मुसलमानों के एनकाउंटर का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। योगी को घेरने के लिए विरोधी कितनी साजिशें क्यों न रच लें, लेकिन जिन्होंने 2017 से पहले के अपराध को देखा है और अपनों को खोया है, उनके लिए तो योगी रियल लाइफ के धुरंधर हैं। उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अपराधियों का धर्म ढूंढने वालों को जनता जवाब देना जानती है।
यूपी के लोग बीते चुनाव में भी ओवैसी को आईना दिखा चुके हैं और रही बात मुस्लिमों को भड़काने की, तो उस पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत शौकत अली पर FIR के साथ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।